सभी को नव संवत्सर पिंगल नाम के संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव संवत्सर यानी संवत 2080 श्री साके 1945 का आरंभ 22 मार्च को हो रहा है, जिसमें इस बार नए संवत्सर का जो नाम है वो पिंगल नाम का संवत्सर है। और संवत्सर में जो कि मीन राशि में चंद्रमा होंगे तो मेष, सिंह और धनु राशि को वर्ष अपेट रहेगा, यानी चंद्र अशुद्धि रहेगी। और विषुवत जो संक्रांति है इस बार की वो मिथुन, तुला, कुंभ को अपेट होगा। और जो विशेषकर संक्रांति में देखा जाता है कि बाएं पैर जब संक्रांति जाती है तो थोड़ा सा कष्टकारक, जरा प्रतिकूल माना जाता है। तो वो वाले नक्षत्र इस बार हैं धनिष्ठा, सदविषा और पूर्वा भाद्रपदा। अब देखिए, सबसे पहले पिंगल नाम का संवत्सर है। प्रभवादि जो 60 संवत्सर है उन संवत्सरों के ज्योतिष में अलग अलग प्रकार के फल है। तो पिंगल नाम का जो संवत्सर है, तो पिंगल नाम के संवत्सर में ज्योतिष के अनुसार विभिन्न आचार्यों के, ऋषियों के मत के अनुसार जो उनका एक अध्ययन है, पिंगल नाम का संवत्सर धन धान्य से पूर्ण धरा रहती है और अनुकूलता पूरे पृथ्वी में बनी रहती है। तो इस प्रकार का पिंगल नाम का संवत्सर है। तो पूरे वर्ष का जो पिंगल नाम का संवत्सर वर्षारंभ में जब आरंभ हो रहा है, तो इस साल के जो वर्ष के राजा होंगे वो होंगे बुध और मंत्री होंगे शुक्र, यानी दोनों सौम्य ग्रह इस बार राज सत्ता को संभाले हुए हैं। तो बुध जब राजा बनते हैं तो बुधस्य राज्ये सजलम समहीतलम ग्रहे ग्रहे तूरि विवाह मंगलम प्रकुर्वते दान धयाम जनोपि स्वस्थम सुभिक्षम धनधान्य संकुलम, यानी बुध के राजा होने पर पृथ्वी धनधान्य से पूर्ण रहती है, पृथ्वी में जल की पूर्ति रहती है। और ग्रहे ग्रहे तूर्य विवाह मंगलम, घर घर में मांगलिक कार्यों की पूर्ति होती है, यानी बुध के राज्य में सब प्रकार के धन धान्य की परिपूर्णता रहती है। इसी प्रकार से शुक्र मंत्री बनेंगे। तो शुक्र और बुध के पास कोई ऐसा विभाग इसमें नहीं रहेगा। तो सशेष जो है वो सूर्य रहेंगे और धान्य के मालिक जो हैं वो शनि और मेघ के मालिक गुरु रहेंगे। यानी पृथ्वी में धन धान्य और अन्नादि की दृष्टि से देखा जाए तो मिला जुला थोड़ा सा असर हो सकता है। अब वर्ष का जो आरंभ है, जो वर्ष लग्न है, यानी वृश्चिक लग्न में वर्ष आरंभ हो रहा, पिंगल नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। तो वर्ष लग्न से चतुर्थ भाव में शनि अपने घर के और पंचम भाव में 4 ग्रहों की आपस में युति हो रही है, सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। और वर्ष लग्न से ही छठे भाव में राहु और शुक्र की युति, और जबकि लग्नेश और षष्ठेश अष्टम स्थान में और व्यय भाव में केतु की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के वर्ष लग्न के अनुसार अगर हम देखें तो एक तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें, देखिए आर्थिक दृष्टि से एशियाई जितने भी देश हैं ये सुदृढ़ रहेंगे। विशेषकर अगर भारत की दृष्टि से अगर हम इस नए संवत्सर का अध्ययन करें तो भारत में आर्थिक दृष्टि मजबूत होगी। और क्योंकि लग्न के मालिक, वर्ष के मालिक मंगल हैं और पंचम स्थान में सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, बुध और बृहस्पति की जो युति हो रही है, तो निश्चित है देश में सैन्य शक्ति मजबूत होगी, राजनीतिक स्थिरता रहेगी। और कुल मिलाकर के देखा जाए कि थोड़ा, क्योंकि केतु 12वें भाव में जा रहे हैं, तनाव की स्थिति भी रहेगी। थोड़ा आपस में तनाव की स्थिति थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में ग्रहों की बन सकती है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम देखें, सैन्य शक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत इस वर्ष मजबूती से अपना पक्ष रखेगा, यानी भारत पूर्ण रूप से मजबूत इसमें दिखाई दे रहा है। अब कुछ जो है दैविक आपदाओं के भी योग इस वर्ष में रहेंगे, क्योंकि बीच में ग्रहों का बदलाव होगा। जैसे बृहस्पति जी अपनी मीन राशि से मंगल की राशि में 21 अप्रैल को जाएंगे, तो गोचर में ग्रहों का थोड़ा बदलाव होगा। आगे जाकर के फिर मीन से उधर राहु जो है मीन में जाएंगे, तो वहाँ भी राशियों का परिवर्तन होगा, यानी ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे वर्ष भर की जब हम दृष्टि देखें तो पश्चिमी एशियाई देश जितने भी होंगे, समुद्री तट वाले जितने भी देश होंगे, तो उन देशों में कहीं न कहीं एक दैविक आपदा आ सकती है। जलीय क्षेत्र वालों में भूकंप इत्यादि की स्थितियां भी कुछ देशों में बन सकती है। और जो देखिए बुध जो है वो ईशान कोण का मालिक है, यानी उत्तर पूर्व ईशान के बीच का जो यानी कोण जो है वहाँ के बुध वहाँ के मालिक रहते हैं। शुक्र जो है पूर्व दिशा के मालिक रहते हैं। तो निश्चित है कि कुछ स्थानों पर
क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति जी का जो राशि परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पड़ोसी देशों में थोड़ा सा तनाव की स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी वहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, युद्ध की कुछ स्थितियाँ पश्चिमी देशों में बनती हुई दिखाई दे रही है नए जो संवत्सर में। कुल मिला के भारत की दृष्टि से अगर हम चिंतन करें, अगर विश्लेषण करें, तो ये पिंगल नाम का संवत्सर बहुत कुछ भारत में सुधारात्मक दृष्टि लाएगा। तो इसी के साथ सभी को सभी राशियों के लिए, और मेष सिंह धन को जैसा थोड़ा अपडेट रहेगा, और उसके बाद मकर कुंभ मीन को साली साथी रहेगी, तो ये राशियां मध्यम रहेंगी। कर्क और जो मीन राशियां हैं, कर्क और वृश्चिक जो राशियां हैं, इनमें भी धन की शनि की साली साथी रहेगी। अभी मेष और तुला में है, बाद में मीन और कन्या में। इन राशियों में थोड़ा सा मध्य में, यानी वर्ष का जो उत्तरार्ध होगा वहाँ थोड़ा सा प्रतिकूल समय व्यतीत हो सकता है। शेष राशियों के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा।